भगवान श्री राम जी के नाम में जयकारा लगाना है। दोनों हाथ उठा के प्रेम से जयकारा लगाना है परमात्मा के नाम में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आशीष के दाई बस तोरी गुणगा बस तोरी गुणगा प्रेम से बोले छत्तीसगढ़ महाकाली की जय, शीतला मैया की जय। अब सर्वप्रथम हम सब ग्राम देवी, स्थान देवी, जगत जननी जगदम्बा माँ शीतला, माँ महामाया की वंदना करबो। जैन देवी की कृपा से हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते हैं। अब सर्वप्रथम वो सुख समृद्धि के देने वाली ग्राम देवी माँ शीतला की वंदना करबो। प्रेम से बोली शीतला मैया की जय।
के सिर जे मोर नैया रतनपुर मोर नैया रतनपुर वो देवी के सिर जे बंधा मैहर के सिर जे मोर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जह सदा मैहर के सिर जे शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जह सदा प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय।
श्री राम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राम। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आज धन्य में धन्यती यद्यपि सब विधि निज जन जाई राम मोहि संत समागम दी। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुण्य पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास से मंच के द्वारा हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जब तक भी ममता के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन्मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला उपस्थित बाहर से जब तक भी अतिथि गणा है आप सबला और संचालन के पदभार संभालक आदरणीय हमारे संचालक गुरुदेव जिला आदरणीय निरंजन सर जिला आदरणीय निर्णायक गुरुजन मल्ला और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी श्रद्धालु भक्तगण के सहयोग ये मानस मंचला प्राप्त हो है। आप सबके पावन चरण कमल में जय मां शारदा रानी वारिस परिवार शोधित जिला महासंघ के ढाल में कोटिशः नमन है। कैसे स्वीकार करें और ये मंच में आज हमन बैठ पाहन और उपस्थित हो पाहन आप सबके बीच में मैं अपन कुछ भाव रख पात हूँ। एक पर विशेष रूप से धन्यवाद देत हूँ आदरणीय सम्मानीय हमारे बोहरन रेडी वाला महाराज जिला जेकर कहते कि समय सबसे ज्यादा कीमती होते है ना। टाइम इज मनी। सबसे ज्यादा कोई कीमती है तो वो है समय है। अपन समय ला हमन ला प्रदान करी आदरणीय महाराज जी हा और आप सबके दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। एक बार महाराज जी ला ये मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करत हूँ। कोटिशः साधुवाद धन्यवाद हमारे पूरा टीम की ओर से। आवा बड़ा ही सुंदर से भाव कि आज हम सब भगवान के ये पावन कथा ला श्रवण करे पर यहाँ एकत्र हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के संदर्भ में बड़ा ही सुंदर से भाव लिखे का एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य में तुलसी चर्चा राम के कतही कूटी अपहरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर से भाव लिखे एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो में आधो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान की केवल कुशल मात्र की कथा से
केवल क्वेश्चन मात्र के सत्संग से ओकर राम से जुड़े से ही हमारे जीवन के जिन कोटि अपराध हमारे जीवन में है वो समाप्त हो जाते। ये कथा की विशेषता है भाई। देखो कथा सुनैया मन सुनत तो हर पर कथा सुने से मिल ही आज के समय आज के परिवेश ऐसे है कि व्यक्ति जब तक कहीं काम ना करे पीछे ना ओकर पीछे के बेनिफिट नहीं जान लेना तब तक वो काम सही ढंग से नहीं करे भाई, अच्छा से नहीं करे। जब तक हर काम के पीछे के लाभ वो नहीं जान ली तब तक वो कोई काम नहीं कर। आप सबसे एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, हम सब यहाँ राम कथा सुने बरा है, आप सब राम कथा सुने बरा हो तो कोई ना कोई तो लाभ हो ही। का सोच के यहाँ घर ले का सोच के आओ घर से राम कथा सुने से लाभ का है। ये मेरे बैठे हैं यहाँ अपन समय ला दे धन ये मेरे बैठ के तो कर पीछे कुछ ना कुछ तो सोच के आए हैं घर ले कि राम कथा सुने से मिल ही का। आदरणीय निषाद दीदी जी बड़ा सुंदर बात कहा थी से कि दिव्यता और भव्यता दोनों चीज में बड़ा अंतर है भाई साहब। भव्यता तो मिल रही पर दिव्यता कब मिल ही? दिव्यता तब ही जब राम कथा में हमारा प्रेम हो जाए, ध्यान लग जाए, तब दिव्यता है। किस आ जाए व्यक्ति बैठ जाए, आना बैठना ये अलग टॉपिक है पर सुनना। एक बार अपन आपसे क्वेश्चन करके देख लूं भाई, कौन कौन यहाँ बैठ के राम कथा सुनत है? राम कथा सुने से मिल ही का? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का उत्तर देते थे, राम कथा सुने से का मिल ही पता है? राम चरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस रामचरितमानस यही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरितमानस से कैसे कथा है जेकर केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में विश्राम के प्राप्त हो जाते हैं। देखो विश्राम यदि प्राप्त करना है ना, आनंद यदि प्राप्त कर रहा है तो आनंद के केवल और केवल एक ही साधन है। सुने दाई, आनंद के केवल एक ही साधन है। अभी दीदी कहा थी से कि कई हजारों व्यक्ति आते लेकिन केवल मनोरंजन के भाव लेके आते, गई मनोरंजन करके। यदि राम कथा से जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, और जय जय राम कथा जय श्री राम। अरे राम कथा मनोरंजन नहीं है भाई, राम कथा है क्या? किस राम कथा सुने से ना व्यक्ति के व्यथा मिट जाए, मन के पीड़ा समाप्त हो जाए, ये राम कथा है। ये राम कथा की विशेषता है ना। और राम कथा है कैसे? रामचरितमानस से ही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद मिल जाए, विश्राम मिल जाए, ये राम कथा है। मजा तो कहीं भी मिल रही, मजा कहीं भी मिल सकते भाई। मजा कहाँ मिल ही? मजा कहाँ मिल ही? इस अच्छा टीवी देख लो, गाना सुन लो, अब्बर दिल्ली मोबाइल को चक लो, और किस बहुत सारा साधन है। लाचा गम्मत एक से बढ़ के एक साधन है मजा। पर यदि विश्राम चाहते हो कि जे आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुख, वो आनंद दाता के शरण में जाबे तभी शांति मिली है। कोई अच्छा टेंशन आ है, अच्छा बग गया है और जागो कर आगू डीजल बजा दे है, अच्छा टेंशन में है ओकर आगू जाग डीजल बजा दे तब फिर तुर का हो ही जान दादा, मैं नहीं जाना। हाँ, यदि विश्राम प्राप्त करना है तो केवल और केवल वो राम के शरण में जा, तब तोला विश्राम मिल ही भाई, है ना। तो राम कथा में आवे तो बिल्कुल राम कथा ला प्रेम से सुन। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण कुट, है ना। तब जीवन में आनंद ही विश्राम ही। अब पावन कथा प्रसंग की ओर आप सब लिए चलूं।
भाव है अयोध्या कांड की ये पावन कथा प्रसंग, जहाँ मंथरा जैन है माता कैकेयी के कान भरत है, ओला उकसात है भाई, काबर उकसात है किस भगवान श्री राम जी ओला राजपाट मिलने वाला है, तो कैकेयी ला मंथरा जैन है वो जाके भड़कात है। कैसे भड़कात है पावन कथा प्रसंग में श्रवण करबो। रजी पची कोटि कुटिल पन किन्हसी कपट प्रभु कहिसी कथा सत सवती के जिहि विधि पार बीड़ो। पावन कथा प्रसंग जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रची पची कोटि कुटिलपन किन्हे से कपट प्रपोत और कहिसी कथा सत सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये दोहा के पीछे भाव ये है कि मंथरा ऐसे बात करत है जेकर से कैकेयी के मन में विरोध के भावना उत्पन्न, ओकर मन में विरोध जागे, काकर प्रति विरोध जागे, किस माता कौशल्या के प्रति विरोध जागे, भगवान श्री राम जी के प्रति विरोध जागे। ये भाव मंथरा रखा थे, ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। अब हम सब ये दोहा के ऊपर विचार करबो, सुंदर ये भावला श्रवण करे के प्रयास करबो। एक सुंदर से भजन आप सबके पावन प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। मया ममितान गदिन पालियो ढीला हवा सन पाली गगी घुरगी ढीला। मया ममितान गदिन पानी और ढीला हवा सन पानी आगे घुरगे रे ढेला। मया में मितान मदिन कौन कौन पानी और ढेला, बीच में हवा आगे। हवा का है ये कुटिलता रूपी हवा जन है, कैकेयी और मंथरा जन है, ये दोनों मिलके कुटिलपन की हवा के साथ दोनों जन है ये प्रपंच ला रचे हैं। अब ये सुंदर से भाव आप सबके मीठा मीठा ताली चाहूं मैं भाई। देखो गला मोड़ बैठे हैं, तुहर तो नहीं बैठे हैं, है ना। आप सबसे निवेदन करत हो भाई कि आप सबके प्रेम दुलार चाहत हो मैं। हम आधा दुनिया चल दे रहे हूँ लौट के आ गए फिर तुहर बुलावल सुन के, है ना। अब जब बुलाहो तो प्रेम तो देर लागी आप सब। चलो मीठा मीठा ताली के साथ। मया ममितान बदन पानी हवा सन पानी मया ममितान बदन पानी हवा सन पानी ये हर भई के डाल माटी के काया लो हर भई के, ये हर भई के डाल माटी के काया लो हर भई के। मया ममितान बदन पानी हवा सन पानी ममितान बदन पानी हवा सन पानी ये हर भई के डाल माटी के काया लो हर भई के, ये हर भई के डाल माटी के काया लो हर भई के। दिन के बारी ले एक दिन के बारी दिन के कोला ले एक दिन की सतरे कोला। ये गुनल भई गिरा नारी चूरा गे दिलो हर भई के, हर भई के माटी के काया लो हर भई के, ये हर भई के माटी के काया लो हर भई के।
नर नारी, जान नहीं राम के भजन लाओ सवारी। ये कुंडल भई गिरा लाली गुलाली दी मोहर भई के, ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई, ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई के, ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई के। मया मम्मी तान पतन पानी झीला, हवा सन पानी आदि गुड़गी। मया मम्मी तान पतन पानी झीला, हवा सन पानी आदि गुड़गी। ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई, ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई के, ये मोहर भई गिरा माटी की काया मोहर भई के। केहरी टूटो नजर दूर करके, पारमा जा में रहा एक पेड़ बन के। केहरी टूटो नजर दूर करके, पारमा जा में रहा एक पेड़ बन के। कुमामा उतरी हो मजा हो विगम, कुमामा उतरी हो मजा हो विगम। दरमा साया घुर घुरावे की डरमा काया घुर घुरावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे। ये जीवन के कल्याण नहीं हो सके काकर बिना, राम बिना, है ना। चलो दोनों हाथ के ताली के साथ आप सबसे निवेदन। जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे। बड़ी काल हाथ उठावे, बड़ी काल हाथ उठावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे, जिबरा पार नहीं तो पावे राम बिना, जिबरा पार नहीं तो पावे। राम बिना जिबरा पार नहीं तो पावे। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। बड़ा ही सुंदर से भाव पावन कथा प्रसंग जोड़ चलो, जहाँ मंथरा जैन है माता कैकेयी के कान भरत है। देखो कतक सुंदर परिवार, जहाँ माता कैकेयी जैन है परमात्मा श्री राम जी से कतक प्रेम करते भाई, कतका प्रेम करते। ओकर बर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखे बड़ा सुंदर का, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। देखो माता कैकेयी का कहा था, किस प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। अतक सुंदर परिवार, जहाँ माता कैकेयी जैन है भरत से भी ज्यादा कौन ला प्रेम करते, किस राम जी ला प्रेम करते। ऐसे सुंदर स्थान, जब राम जी से अतक प्रेम है, अतका प्रेम करते राम जी से, फिर ये स्थिति काबर पैदा हुई कि माता कैकेयी जैन है अपन दो वरदान के जरिया से भगवान श्री राम जी ला वनवास भेज दे। कारण का है, किस एकर कारण है कुसंगति। कुसंगति कौन काकर कुसंगत, किस मंथरा के कुसंगति के कारण माता कैकेयी के मन में विकार उत्पन्न हुई। बताओ ओकर से पहली
उतक दिल ने तो माता कैकेयी सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करे वो है श्री राम जी, अतक प्रेम करे। पर यहाँ मंथरा के कारण मंथरा जी ने माता कैकेयी के मन में ये विचार डाली, कुटिलपन के विचार डाली, एकर कारण ये स्थिति निर्मित हुई। तो किस व्यक्ति के उत्थान काकर से होई और कर पतन कैसे? कुसंगति के माध्यम से। यदि संगत अच्छा है नहीं थोकिन ध्यान देख सुनहु दाई हो तब थोकिन अच्छा लागी हो है। तू ही मन ला सुनाए बरा हो और अपने अपने गोठिया हो तब मैं काकर सन गोठिया हो। हाँ चलो भाई सुंदर से बात। किस कुसंगति व्यक्ति के निर्माण कैसे होई और पतन कैसे हो? जेकर संगति संत के साथ है वो व्यक्ति के उत्थान होही और जेकर संगत बुरा व्यक्ति से है ओकर पतन होही। कैसे पतन होही? एक ठन छोटे से उदाहरण है, थोड़ा ध्यान से सुनो ना, बड़ा अच्छा लागी और थोकिन समझ में घलो का है ना। देखो एक व्यक्ति जावत रही और जावत कैसे रही? वो व्यक्ति शराब पिए रही, मद्यपान करे रही, शराबी व्यक्ति वो जावत रही। वही रद्दा से राजा जी गुजरी सुई रद्दा ले और राजा जी कामा बैठे किस हाथी में बैठे हैं। राजा के सेना चली सुई जगह से हुई रास्ता से। अब वो शराबी व्यक्ति वही डालने आवत है, अब वो शराब पिए है और शराब पिए है ना तो वो राजा हाथी जे ना थे ना तो वो राजा पूछा थे, ए राजा पूछा थे का ए राजा ए तोर हाथी का बताता। राजा का पूछा थे ए तोर हाथी का के बताता। कैसे करबे जी लूहो एला भिचे। राजा से पूछे कि राजा ती तोर ये हाथी कतक के बताते थे एला भिचे खरीदना है बोल। अच्छा खरीद। हाँ ठीक है खरीदूं मैं अभी। बड़ा तन के साथ बोला तो काबर अपन बल में थोड़ी बोला तो वो बल दूसरा दहन के बल है ना। किस मैं अभी खरीदूं? अच्छा तोला खरीदना है ना, एक काम कर काली बिहनिया कल मोर दरबार में आवे और वही में लिखा पढ़ी बात हो जही और वही में ले लेबे मोर हाथी आज भर रहन। अब बिहनिया कल होई राजा के जेल दो चार जन सिपाही रही, राजा जी भेजे, अरे कहाँ है वो हाथी ले भैया का, जाओ ना घर के लाओ, पकड़ के लाओ हाथी ले भैया। हाथी ले भैया कहाँ है वो पकड़ के लाओ इसे। अगर दो चार जन सिपाही मन गए राजा के अब जाग घर के लानी सोला वो व्यक्ति ला हाथ जोड़ के खड़े हुए। कैसे जी हाथी तो नुह का हाथ रहे हाथी लेना है ना? नहीं बाबा का किस ले भैया उतर गए, ले भैया उतर गए कौन ले ही और रात को पियर ही ते लेबर आई रही ले भैया उतर गई। तो किस व्यक्ति कुसंगत कौन? किस मध्य शराब के वो पावर नहीं सोकर पावर न है ददाओ काकर पावर है शराब के पावर में वो गठियावती है। हाँ तो किस कुसंगत काकर मंथरा माता कैकेयी कतक प्रेम करे प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तक। अपन प्राण से ज्यादा कोई व्यक्ति काकरों से प्रेम करते नहीं, पर किस मोर प्राण से भी ज्यादा कोई प्रिय है वो है मोर राम। ये माता कैकेयी के भाव पर आज वही माता कैकेयी के मन में विकार उत्पन्न करत है मंथरा, कुटिलपन रचत है, प्रपंच रचत है। अब ये कैसे मंथरा के भाव है? एक सुंदर से भजन के पश्चात पावन कथा को श्रवण करें। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। झनबारा पूसे परिउना लाझन महारा
झन मारो रे झन मारो पोसे परिवना ला झन मारो। गीत के भाव कहते कि अपन के पोषे परिवना ला झन मारो। बताओ जला अलग से प्रेम से पाले पोषे रबे और अंत में उन्हें मार दे तो फिर का मतलब कि भाई तक दिले प्रेम से और पाले पोषता किस बिल्कुल ऐसे ही हमार शरीर ही गीतकार किस की पोषे परिवना ला मत मारो मतलब अपन आप ला मत मारो। व्यक्ति अपन आप ला मारते कहा सोचो हम अपन आप ला कब मारथन भाई हा? कोई मारते का अपन आप कि जहां व्यक्ति ईर्ष्या करे कपट करे काकरो से द्वेष रखे तब अपन आप ला मारते हो। ईर्ष्या कपट द्वेष ये सबसे व्यक्ति खुद अपन आयु ला कम करते अपन उम्र ला वो घटाते ये सबके माध्यम से। कहते नहीं आप सब सुने हो कैसे ओला देख के पूरा अंदर में आगी लगा थे जेकर से जलन करते अंदर में आगी लगा थे हृदय में जेकर आग लगे है वो व्यक्ति कतक दिन ले जी भाई बोलो। हाँ तो यदि हम चाहते कि हमारा जीवन अच्छा हो ओकर बर द्वेष लते आगे बढ़ डाली। अब ये सुंदर से भाव आप सबके मीठा मीठा दादी के साथ चलो,
रोमित गुरुजी के बड़ा सुंदर से गीत है। गीत के भाव है कहते कि करबे झन उधारी गंगा उधारी झन करबे। गीत के भाव करबे झन उधारी गंगा उधारी नहीं करबो तो का करबो कि सैता बाटा माँ कौरा कौरा बात में। गीत के भाव जीवन ला कैसे जीना है, जुड़ मिल के सब एक साथ आपस में प्रेम भाव से जीना है। ये गीत के भाव करबे झन उधारी गंगा करबे झन उधारी गंगा सैता बाटा माँ कौरा कौरा बात में 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 सैता बाटा कौरा कौरा बात प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बड़ा ही सुंदर से भाव हम शुभ श्रवण ग्रंथ मंथरा के वो प्रपंचला सुन के माता कैकेयी जेन परमात्मा से तक प्रेम करे ओकरो मन में कुछ संदेह है, कुछ जे कुटिलता के भाव है वो उत्पन्न हो। बड़ा ही सुंदर भाव लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भावी बस प्रतीति उर्छा भावी अर्थात जिन होनहार है ओकर अधीन होके आज माता कैकेयी के मन में परमात्मा के प्रति द्वेष उत्पन्न हुई। वो भाव उत्पन्न हुई कौन से भाव, जिन भाव में वो ये सोचा थे कि परमात्मा राम जी के राज गद्दी में रहे से मोर कुछ हानि, मोर जीवन में कुछ हानि है, ये भाव आज माता कैकेयी के मन में सोचा थे। देखो 10 बार ना भले अब्बड़ दृढ़ विश्वास है पर कोई झूठ बात हो वह अगर 100 बार रिपीट करे जाए ना ऐसे हो ही ऐसे हो ही ऐसे हो ही ऐसे हो ही 100 बार यदि वो झूठ ला भी रिपीट करे जाए तो 101 बार में ना वो सच लगे लग जाते का सही सिरतुन में इसे हो सकत है का 100 बार झूठ ला यदि रिपीट करे जाए तो 101वां बार में वो इसे लगते कि का सिरतुन में इसे हो सकत है। बिल्कुल यही भाव माया के कारण आज ये भाव माता कैकेयी के मन में उत्पन्न हो। अरे वो काबर उत्पन्न नहीं हुई, परमात्मा खुद ये बात चाहते कि माता कैकेयी मोला आदेश दे, आदेश दे का चीज के किस वनवास के आदेश दे। देखो यहाँ ये सब जिन कुटिलपन होते ओकर पीछे काकर हाथ है। अभी कौन भड़काला है माता कैकेयी ला? हाँ किस कौन भड़काला है, किस मंथरा भड़काला है। मंथरा जैन है वो शक के बीज बोए बरा है। एक बात बताओ मंथरा के मती ला कौन भ्रमित करी? माता सरस्वती जी। और माता सरस्वती जी के पास विनती करे बर कौन कौन गेरी? सब देवता मन गेरी है। और देवता मन ला कौन प्रेरित करे है भाई? परमात्मा श्री राम जी है। भगवान श्री राम जी प्रेरित करी सब देवता मन गे है। और वो देवता मन के आदेशानुसार माता सरस्वती जी ने मंथरा के मति ला भ्रमित करी। अर्थात घूम फिर के यदि काकरो इच्छा से ये बात होते तो वो है परमात्मा श्री राम जी है ना? वो खुद चाहते कि ये बात हो। देखो एक बार ये भाव में कहीं सुने हो, एक बार माता कैकेयी ला जिन है वो सोचिस, माता कैकेयी का सोचिस कि मैं ना राम के परीक्षा लेके, तो माता कैकेयी जिन है परमात्मा के परीक्षा ली। और परमात्मा की जब परीक्षा ली
किस कोई ऐसे जिन रोग है, वो रोग ऐसे है जेमा कोई व्यक्ति यदि जिन पीड़ित व्यक्ति है ओकर पर उपवास रखे, नियम व्रत करे, तब वो रोग मिट पाते। ऐसे कोई ज्वर माता कैकेयी ला पकड़ीस, और ज्वर जब पकड़ीस तब परमात्मा ला वो भाव पता चलिस, और भगवान श्री राम जी माता कैकेयी बार व्रत करिस, नियम उपास करिस, तब जाक माता कैकेयी जेन रोग रहिस, जेन ज्वर रहिस, वो ज्वर मिटिस। अब ज्वर मिटिस तो माता कैकेयी खुश, कावर सबले ज्यादा यदि प्रेम करते तो किस मोर राम मोर सबसे ज्यादा प्रेम करते है, तो किस माता ते मोर से खुश है। हाँ मैं तोर से खुश हो, तो खुश है तो मोला तोर से कुछ चाहिए, का चाहिए। किस माता एक समय ऐसे आई जब आपला अपन 2 वरदान मांगना है, और वो 2 वरदान के रूप में ते मोर वर वनवास मांगने में भाई। ये परमात्मा श्री राम जी माता कैकेयी से विनती करी रही, और वो वही समय है। आज माता कैकेयी जिन है ओकर मतीला ये सब होते ओकर पीछे के कारण है परमात्मा की इच्छा। काबर किस परमात्मा अवतरित ही हो, काबर निशाचर मन के भार ला हरण करे बर, और यदि परमात्मा अवधपुर के राजगद्दी ला संभाले बर यहाँ जुट गए, तो फिर निशाचर मन के वध कौन करी, रावण जेन है ओकर वध कौन करी। तो यहाँ निशाचर मन के वध बर भक्त मन ला सुख देवर परमात्मा जेन है वो प्रेरित करी कोल्ला सब देवता मन ला। तो सब प्रेरक कौन है यहाँ, ये सब में प्रेरक कौन है, किस प्रेरक भगवान श्री राम जी। देखो एक छोटी सी प्रश्न, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। प्रेरक कौन है, परमात्मा। एक छोटे से घटना, एक बार एक व्यक्ति एक वृक्ष ला देखते, और वृक्ष में बड़ा सुंदर आमा लगे रहा है, आमा वृक्ष, आम के फल बढ़िया पाके पाके आमा सुंदर वृक्ष में लगे हैं। अब वो व्यक्ति देखी ना सोची जाओ तोड़ो खाओ, तो फिर देखी सोला, और देखे के बाद गी सोहा, और जाके आम के वृक्ष से आम तोड़े बर लगी। देखो देखिस कौन, देखिस कौन, आँखी देखिस, गीस कौन, गोढ़ा गी, थोके ध्यान से सुन होता अच्छा लगे। हाँ फल ला कौन देखिस, आँखी देखिस है ना, गीस कौन, गोड़ गीस, टोरिस कौन, हाथ टोरिस, खईस कौन, मुँह खई, गीस का पेट में पेट राखिस का, वहु नहीं राखिस। हाँ अब ये सब ला देखा था, कौन देखा थे, वो जिन स्थान है वो स्थान के रखवाली करने वाला वो देखा थे। अब वो देखा था ऐस, और आके एक डंडा मारी सोकर पीठला, वो आग जमे एक डंडा, और एक डंडा मारी ना तहन वो पीठ पूछी कसगा, देखे बर आखी, जाए बर गोड़, तोरे बर हाथ, और खाए बर मुंह, राखे बर पेट। अरे तो फिर मोर का दोष रही, पीठ पूछी मोर का दोष रही, मोला का बर मार खाए बर लगी। अरे भैया मारते खा पर रोवत कौन है, आखिर में जैन प्रेरणा दी, प्रेरणा कौन दी, भगवान जैन है भगवान श्री राम जी। यहाँ प्रेरणा कौन दी, किस आँखी प्रेरणा दी, एक आँखी रोवत, आँख से आंसू। इस प्रेरक कौन, प्रेरक परमात्मा है, और वही प्रेरक परमात्मा की इच्छा से ये सब जैन घटना है वो सब हुआ थे। अब ये सुंदर से भाव ले हम सब श्रवण करबो, एक सुंदर से भजन आप सबके पावन चरण कमल। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। डाली टूट के पाला गिरे हैं, देखो भुइया मारी
शाश्वत सत्यता से यदि कोई जोड़ थे तो वही गीत। कहते कि डारा ले टूट के पाना गिरे, देखो भैया माजी डारा है ना, और डारा है डाला में पाना लगे है, और पाना है यदि टूट गए तब सुनना हो जाते डारा है, काबर सुनना हो जाते पत्ता के गिरे से, है ना, पत्ता के वियोग से वो डारा सुनना हो जाते भाई। बिल्कुल हमारा शरीर है, ये शरीर से कहीं आत्मा निकल जाए तब, शरीर है शरीर से कहीं आत्मा निकल जाए किस बिल्कुल वो टहनी जैसे स्थिति हमर हो जाए। अब ये सुंदर से भाव आप सबके मधुर मधुर ताली के साथ डाले टूट के पाना गिरे, देखो भैया बाकी डाले टूट के पाना गिरे, देखो भैया बाकी डाले टूट के पाना गिरे, डारा हो गई सुनामी पाना के बिना, डारा हो गई सुनामी पाना के बिना, डारा ने टूट के पाना गिरे, देखो भैया बाजी डारा ने टूट के पाना गिरे, देखो भैया बाजी। भाव में गीत के माध्यम से नहीं है यहाँ पर कोनो माटी में जाही जी, माटी में जाही जैसे विधाता भेजे आही जाही जग में जाही जाही जग में जाही हाय दीवाना में खींचत ले गिरा, कौन ला खींचत लेगा काकर बात करत है
किस अंत समय जब आथे ना तो काल हा व्यक्ति ला धर के खींचत लेके चाहे कतको बहाना मार ले ओकर कर रिश्वत नहीं चले दादा जाई है। हाँ ओकर जब बेरा आ गया ना तो धर के खींचत लेके हो वही समय के सुंदर चित्रण करते का हाय रे हाय दीवानल खिसत ले गिरा ये नदिया बैमार दीवानल खिसत ले गिरा ये नदिया बैमार दीवानल खिसत ले गिरा एक पोधा राहिर खड़ी तुई पोधा काशी दीवाना रे तुई पोधा एक पोधा राहिर खड़ी तुई पोधा काशी दीवाना रे तुई पोधा ये तुझदानी में ना भूले प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बहना रानी साहू ध्यान चाहेंगे हमारे आयोजक समिति के अनुसार आप अभी तो पहले माता पिता के संबंध में बोलेंगे, उसके बाद तेली बांधा के मौली माता आप ही का वजन है ना। चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बड़ा ही सुंदर स्वभाव। सबसे पहले तो मैं ये विचार ला ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि ये मंच के माध्यम से आदरणीय आयोजक बंधु मन ये एक नियम बना है कि हर एक मानस मंडली ला यहाँ 3 से 4 मिनट माता पिता के बारे में बोलना है। अरे और रामचरितमानस से अच्छा माता पिता के सेवा बर और कोई उदाहरण आपला मिल ही नहीं सके। खोज के देख जहाँ रामचरितमानस ला हमन सूते बर बैठे हरे परमात्मा श्री राम जी सबसे बड़े उदाहरण है अपन माता पिता के सेवा। जिन माता पिता के सेवा करी वही आगे चल के क्या बन सकते, किस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परमात्मा श्री राम जी माता पिता। अरे भाई ऐसे ये 2 शब्द ऐसे हैं जेकर बारे में बोलना बिल्कुल सूर्य जैसे दीपक दिखाए बरोबर जेकर माध्यम से व्यक्ति ये संसार में आ पाते ऐसे माता पिता। किस यदि आपला जीवन में ना धन चाहिए, वैभव चाहिए, शांति चाहिए, ये सब चाहिए, यदि जीवन में सुखी रहना है, हर मंजिल प्राप्त करना है तो ओकर पर केवल और केवल एक साधन है। मंदिर मत जाओ, भगवान कर नारियल अगरबत्ती मत चढ़ाओ, एक काम करो। क्या करो? किस रोज अपन माता पिता के चरण सबसे पहली ओकर सेवा करो, सबसे पहले ओकर आज्ञा ला मानो। यदि आपके माता पिता आपसे खुश है ना तो समझो ईश्वर आपसे खुश है। ये भाव रामचरितमानस में लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु। सबसे पहली परमात्मा उठ के अपन माता पिता ला अपन गुरु ला नमन करते। अरे एक से बड़े उदाहरण और थे भाई माता। वैसे माता के बारे में कहो एक छोटे से घटना याद आती है, यदि आप सबके आज्ञा हो तो मैं बताऊं चीज ला। किस एक व्यक्ति की अरे माता के अतर गुण गाथा, माता के बारे में अक्का सब जन बोलते। ऐसे क्या विशेषता है माँ के कि हर व्यक्ति माता के जन होकर गुणगान गाते। माता में इससे क्या है भाई? किस एक काम कर, यदि माता के विशेषता जानना है ना तो एक काम कर, 2 ठो ईटा ला धर और अपन पेट में बांध ले वाला। 2 ठो ईटा पकड़ अपन पेट में बांध ले रहा।
हाँ, अब वो व्यक्ति विष पेट में बाधित, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, थोड़ा देर बाद हुए नहीं सको दादा की उठाए। अरे यही हाल किससे अच्छा सा भार लनी से कर सके। वो माता के बारे में सोचो जरा, 9 माह तक अपन गर्भ में बच्चा ला पालते पोसते, और केवल जन्म तक नहीं, जन्म के बाद भी अपन खान पान सब में माता जेन है अतक ज्यादा सहनशीलता रखते, अतक ज्यादा परहेज करके रखते। महतारी मन बैठे हो तुम्हारे ले ज्यादा कोई नहीं समझ सके भाई, बोला गोठिया की जरूरत नहीं है। लइका मन बर कतक परहेज करते महतारी मन, नान लइका मन बर अब ज्यादा। चलो भाई एक सुंदर से गीत आप सबके पावन चरण कमल में। देखो महतारी के बात करते हैं तो फिर एक महतारी हम सबके, अच्छा तेली बांधा, चल तेली बांधा के मौली माता एक सुंदर से गीत की फरमाइश हो है, वो सुंदर से गीत आप सबके पावन चरण। तेली बांधा के मौली माता दाई, अरे राधा की बनचारी जयपुर शहर की काली माता दाई, आदिति खत फिर बिटकारी। बड़ा ही सुंदर से गीत माता मौली, माता काली, बंजारी, ये सब के संदर्भ में सुंदर से माता रानी के गीत है। और अंतिम गीत है, एक बाद बिल्कुल आप सब लोग परेशान नहीं करो। मैं हाँ ये नहीं कहा कि मोर ढाला देखो, ताली बजाओ, मोर कोती सुनो, कोई फरमाइश नहीं है। अंतिम गीत है, आप सब लोग बिल्कुल मीठा मीठा ताली के साथ माता रानी के गीत में सहयोग देना है। चलो तेली बांधा के मौली माता दाई, राधा की बनचारी, तेली बांधा के मौली माता दाई, राधा की बनचारी, जयपुर शहर की काली माता दाई, खतबीर बिटकारी, जयपुर शहर की काली माता दाई, खतबीर बिटकारी। झूमर जाने बड़वा झूमर जाने, माता सेवा माँ झूमर जाने, झूमर जाने बड़वा झूमर जाने, माता सेवा माँ झूमर जाने। तेली बांधा के मौली माता दाई, राधा की बनचारी, तेली बांधा के मौली माता दाई, राधा की बनचारी, जयपुर शहर की काली माता दाई, खतबीर बिटकारी, जयपुर शहर की काली माता दाई, खतबीर बिटकारी। झूमर जाने बड़वा झूमर जाने, माता सेवा माँ झूमर जाने, झूमर जाने बड़वा झूमर जाने, माता सेवा माँ झूमर जाने। तेली बांधा के मौली माता दाई, राधा
के बरसाई शहर के काली माता ताई शहर के काली माता ताई झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वह झूमर डारे। गीत में तभी आनंद आही, भजन में तब आनंद आही जब आप सब मोर साथ गीत ला दोहरा हो गए। चलो आप सबसे निवेदन, दो लाइन है, दो लाइन ला आप सब ला मोर साथ गुनगुनाना है। मैं चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप सब कैसे गाते हो भाई। तुहर मन की आवाज सुनना है, बोला झूमर जा रे बड़वा झूमर जा रे माता सेवा वह झूमर डारे। क्या बात, ये नारी शक्ति है भाई। और हमार हाँ, आप सब काबर पिछवा हो। एक बार आप सबसे निवेदन भाई, नारी शक्ति अभी थोकन आप सब लोग विश्राम है। आप सबसे निवेदन भाई, आप सबके थोड़ा पावर देखना है बोला। हाँ, इकर मन के पावर देख दे रहे, महतारी मन के आप सबके पावर देख रहे हैं। चलो आप सब लोग मोर साथ दोहराना है। मोर एक बार मैं और एक बार आप सब लोग। झूमर डारे मड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। तुम्हारे लिए कमती है ना? हाँ, नारी शक्ति हमेशा हावी। एक मौका और देखो, काबर यहू डहा नारी शक्ति है भाई, यहू मन लगा हाथ हो गया। चलो झूमर डारे मड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। चलो भाई, सबला अभी खाए पिए सन गाना है ना? अभी तक बिन खाए पिए वाला गावत रहे, अब खाए पिए वाला गाना है भाई। सब झला जुड़ मिल के गाना है, ऐसे गान कि धमतरी गूंज जाए। अतक जन बैठे हैं, है ना? पता चलना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल कार्यक्रम होते। चलो झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। ये बात, चलो सब जुड़ मिल के गावो। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। पीली बाबा के बोली माता ताई आवाज की बज जावे। पीली बाबा के बोली माता ताई आवाज की बज जावे। वे शहर की काली माता ताई शहर की काली माता ताई शहर की काली माता ताई। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। झूमर डारे बड़वा झूमर डारे माता सेवा वहाँ झूमर डारे। प्रेम से बोले मौली माता की जय।
कीजिएगा कुमारी रानी साहू की फरमाइश है। नरतल पाके पहर बुधिया होके पर बुधिया बड़ा ही सुंदर से गीत है और बहुत ज्यादा पसंद करेंगे ही यूट्यूब के माध्यम से हमारी ये गीत ला कही थे कि परबुधिया हो गया परबुधिया कौन लगत है जेन पर के बुध मारे थे वाला परबुधिया की थे गीत के भाव आज के बनखे बिल्कुल परबुधिया हो गए यूट्यूब में ना जिन लाइक मिलते वाला ठेंगा ऐसे ठेंगा दिखाते और ये मेरे से लाइक मिल ही ना ये मेरे के लाइक ज्यादा मैटर करते मोर पर ये मेरे लाइक मिल ही वो कैसे लाइक मिल ही इस ताली बजा के लाइक मिल ही भाई है ना लाइक करते ना हाँ लाइक करते तो बिल्कुल ताली बजा के आप सबला सहयोग देना है भाई चलो नजर
बुधिया पूरी रीत से हो माया भुला के पर बुधिया बुधिया पूरी रीत से हो नर सर पाके पर बुधिया कौन मेरा ये जीव निकल जाए कोई पता नहीं। तो जब तक प्राण है तब तक चलो भजन करो भाई। अंतिम ये 2 लाइन है, आप सबसे निवेदन, विदाई करना है तो रूखा सूखा विदाई मत करो भाई। चल गया तो उठा इहा नहीं है रे कोनो रे घर बने है माटी के कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना कौन मेरा जीव छूट जाए रे नहीं बात सुना। प्रेम से बोले राजा राम एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रेम दिला दीजिएगा। कहना रानी साहू।